वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए इंपॉर्टेंस एमसीक्यू लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा क्वेश्चन होगा पूरे टीसीएस बेस्ड होंगे, जो कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं 17 मार्च 2025 को आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था। इससे पहले और भी मैं पूरे वीडियो को बना दिए, आप लोग देख सकते हैं, हमारे चैनल में जाके पूरे के पूरे देख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग देखेंगे जितना भी आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था सारे क्वेश्चन को मैं अपलोड कर दिया था। केवल 17 और 18 मार्च वाला जो कि सेकंड 2 दिन होने वाला था, तो उनको बचा हुआ था। चलिए आज कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए सब फर्स्ट शिफ्ट का बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत की पहली क्या थे? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को रिकॉल करवाना चाहता हूँ। देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो इसका राइट आंसर कीजिए। तो ऑप्शन तो नहीं दिया, तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा मंत्री थे। क्लियर? इस चीज़ को आप लोगों को जानकारी होगा। और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर को। इस वजह से प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली प्रधानमंत्री को माना गया। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारत में संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यकारी पदाधिकारी माना गया, यानी कि डी फैक्टो एक्जीक्यूटिव अथॉरिटी माना गया। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं भारत के वास्तविक कार्यकारी पदाधिकारी होते हैं। क्लियर है? इससे पहले अगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर बात करना चाहते हैं राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति जो होते हैं भारत का संवैधानिक कार्यकारी पदाधिकारी होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, भारतीय स्टेट बैंक ने अक्टूबर 2024 में 7.98% की कूपन दर पर अतिरिक्त TRE 81 और बॉन्ड के माध्यम से 5,000 करोड़ जुटाए थे। इस चीज़ को भी आप लोग देखिएगा। और बात करना चाहते हैं SBI बैंक का, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए अभी SBI बैंक का अभी अध्यक्ष कौन है। आई थिंक चट्टा करके कुछ व्यक्ति हैं, तो इस कुछ को देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते DA और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत DR में मंजूरी दी है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी रहेगा। तो कितना परसेंट रहेगा? 3% होगा। चलिए, सितंबर 2024 में इसरो ने इन स्पेस और NSIL द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं के साथ कितने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे निजी कंपनियों को विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक उपयोग के लिए इसरो के प्रौद्योगिकी तक पहुंचने में सहायता प्राप्त होगी? तो राइट आंसर लिखिए 75। कितना था ये? 75 था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मपंथियों द्वारा उनकी आर्थिक नीति के संबंध में दिया गया मुख्य नारा क्या था? तो फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे 1907 में गर्मपंथियों के द्वारा एक नारा दिया गया था, स्वदेशी दिया गया था। क्या दिया था? स्वदेशी। और उसमें मुख्यतः 4 लोग थे। देखिए, पहला लाल पाल थे और एक और थे अरविंदो घोष थे। इस चीज़ को आप लोग याद रखें, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक थे और विपिन चंद्रपाल और अरविंदो घोष थे। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, पूर्वी घाट भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के किस भौतिक लक्षण का एक भाग है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये जो होते हैं आप लोग का पठार का होते हैं। किसके होते हैं? पठार का। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, उत्तर भारत की नागर शैली में संपूर्ण मंदिर का निर्माण किस मंच पर किया जाना सामान्य बात है, जहाँ तक जाने की सीढ़ियाँ होती है? तो इसका राइट आंसर होगा पासन के। किसका फ्रेंड? पासन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, DPT का टीका शिशुओं को उनके टीकाकरण अनुसूची के एक भाग के रूप में जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चन आता है DPT का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, D4 होता है डिप्थीरिया होता है, P4 होता है पर्टूसिस होता है और T4 होता है टिटनेस। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। निम्नलिखित में से किस घटना ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन तक का अंत कर दिया था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड आप लोग पढ़े होंगे 1857 का विद्रोह था। क्लियर है? और इस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। वित्तीय वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में SBI का निव्वल लाभ कितना था? तो देखिए लिख रहा 9,164 करोड़ हो गया। 1991 से पहले भारत में द्वितीयक क्षेत्र में मंद वृद्धि का प्राथमिक कारण क्या थी? तो बड़े सरकारी विनियमन और लाइसेंसिंग नीतियां थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में क्या है ये? तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था वो 1951 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1951 में जोड़ा गया था, पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। क्लियर है? चलिए, ए मीटिंग बॉय द रिवर किस भारतीय संगीतकार का संगीत एल्बम है जिनके लिए 1993 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी संगीत एल्बम ग्रैमी पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर होगा पंडित विश्व मोहन भट्ट होगा। पंडित विश्व मोहन भट्ट होंगे। क्लियर है? ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है। अगेन आई रिपीट, ए मीटिंग बाय द रिवर
किस प्रौद्योगिकी संगीतकार का है? तो याद रखिएगा पंडित विश्व मोहन भट्ट होंगे। जून 2024 में फार्मूला 1 कैनेडियन ग्रैंड फ्रिक्स 2024 में पहली बार जेनेरेटिक्स AI प्रेरित ट्रॉफी का पर्दाफाश निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? तो अमेजन वेब सर्विसेज के द्वारा किया गया था। अभिधम पिटक में कितनी पुस्तकें हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिए अभिधम पिटक में कुल 7 पुस्तकें हैं। आगरा का किला मुख्यतः निम्नलिखित में किस सामग्री का बना है? तो याद रखिए आगरा का जो किला बना हुआ लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। सितंबर 2024 में भारत के वित्त मंत्री विशेष रूप से नाबालिगों के लिए डिजाइन की गई नई पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा NPS। देखिए NPS वात्सल्य। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? तो लड़का भाऊ योजना था। धातु की प्रतिरोधकता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए गलत के बारे में लिख रहा है प्रतिरोधकता धातु का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं होती, गलत दिख रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज किस वर्ष की गई थी? तो अल्टीमेटली 1921 में किया था। किसने किया था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता दयाराम साहनी ने किया था। महान भारतीय मरुस्थल से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारतीय मरुस्थल, यहाँ पे देखिए मरुस्थल की बात कर रहे हैं तो इससे बहने वाली नदी का नाम था लूनी नदी, जो कि कच्छ में गुम हो जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग बताना चाहता हूँ आर्टिकल नंबर 280 वित्त आयोग को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करता है। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा अभी भारत में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, यानी भारत में 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसका टेन्यूर जो है तो आप लोग को अल्टीमेटली पता होगा 2020 से लेकर 2025 तक का ये टेन्यूर था। क्लियर है? तो ये चला 25 तो अभी चला 2025। तो फ्रेंड 26वां जो स्टार्ट होने वाला है वह 25 के बाद से स्टार्ट होगा, यानी 2026 से फिर स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि अभी 15वां का अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। और वही 2026 से लेके 31 तक के लिए 2026 से लेके अगर 31 की बात करना चाहते हैं ना तो इसके लिए जो बने हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं वह अरविंद पनगोडिया बनेंगे। क्लियर है? चलिए स्वतंत्र भारत में 20 वर्षीय सड़क योजना कब शुरू की गई थी? तो याद रखें 1961 में 20 वर्षीय सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। मानव विकास क्या है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मानव विकास HDI इंडेक्स 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला आप लोगों का होता है, देखिए इसमें 3, सबसे पहले होता है प्रति व्यक्ति है, यानी कि पर कैपिटा इनकम पे होता है। सेकेंड एजुकेशन पे होता है। तीसरा हेल्थ पे होता है। क्लियर है? और इसको जारी करता है UNDP। याद रखें UNDP जारी इसको करता है। अभी भारत में इसका रैंक जो है HDI इंडेक्स का तो ये अभी 130वां है और इससे पहले 2024 में जो थे 134वां था। ये याद रखेंगे आप लोग। 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो समाज का सामाजिक स्वरूप स्थापित करना, समाजवादी स्वरूप को स्थापित करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। आई होप आप लोग पढ़े होंगे। तो लोकसभा के अस्थायी सदस्य की नियुक्ति जो करते हैं वह राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ अभी लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो अल्टीमेटली आप लोग अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन है? तो नियुक्ति अभी ओम बिरला है। कौन है ये? ओम बिरला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना हृदय 21 जनवरी 2025 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो कितने शहरों में लागू है? तो फ्रेंड्स याद है कि हृदय योजना सबसे पहले 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। अब भारत के कुल 12 शहरों में लागू है। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है? निर्वात में एक प्रकाश तरंग का तरंग दैर्ध्य 300 नैनोमीटर है। जब प्रकाश बेंजीन से होकर गुजरता है तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो अल्टीमेटली आप लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग देखिए तो 200 नैनोमीटर हो जाए। क्या होगा? 200 नैनोमीटर। आप लोग म्यूजिकल टू जानते हैं क्या होता है? C/V होता है। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग कीजिएगा तो 200 नैनोमीटर आ जाएगा। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन का निम्नलिखित में क्या था? एनफील्ड राइफल्स की शुरुआत होना। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल था और उगता हुआ कमल था और रोटी था। जून 2024 में एशियाई बैंकर पुरस्कारों में किस वित्तीय संस्थान को एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार मिला? तो सेबी को मिला था। क्लियर है? और सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो माधुरी पुरीबुच हो गया। भारत पृथ्वी के प्रत्येक कितने प्रतिशत भूभाग पे फैला है? तो 2.45% फैला है। DNA का अणु है जो जीवधारी के कोशिकाओं में आनुवांशिक सूचना रखता है। DNA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले DNA का अगर पूर्ण रूप जानना चाहते हैं तो D4 होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर है? तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अल्टीमेटली इसका स्ट्रक्चर हो जो होता है आप लोग देखे होंगे इस टाइप से होता है, यानी कि डबल हेलिकल होते हैं। क्लियर है? और इसमें जो आप लोग का तत्व होता है A डबल बॉन्ड T होते हैं और C ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? G होते हैं। क्लियर है? चलिए
घुड़सवारी में जून 2024 में स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाले पहला राइडर का नाम क्या था? तो श्रुति वोरा थे। कौन थे? श्रुति वोरा थे। स्वतंत्रता के समय भारत में कौन सी फसल नकदी फसल नहीं थी? तो देखिए उस समय गेहूं आप लोग का नकदी फसल नहीं थे। ये क्वेश्चन मेरे लिए भी नया हो गया। प्रधानमंत्री सड़क योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। 2000 में शुरू की गई थी, याद रखेंगे आप लोग। टोडा जनजाति अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए जाने जाती है। यह मुख्यतः किस राज्यों में पाई जाती है? तो याद रखिए भाई, टोडा जनजाति जो पाए थे वह तमिलनाडु राज्य में पाए थे। कहाँ पाए थे? तमिलनाडु राज्य में। कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले भाग लेता कौन है? तो सबसे पहले देखिए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये केवल 3 भाग लेते हैं। अब इसके अलावा जो भी है, जैसे देखिए संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य कभी भी भाग नहीं लेते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। क्लियर है? चलिए, और याद रखें दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य लोग भाग लेते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था 1959 में तारापुर बना था। कौन सा बना था? तारापुर। तो यहाँ पे याद रखें तारापुर। ये कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन आप लोग का एनटीपीसी में पूछा जाएगा, इसलिए मैं आप लोग भी रिकॉल करवा रहा हूँ। सरकार 2024 के बजट में किस उद्देश्य के लिए 1.48 लाख करोड़ आवंटन किए थे? तो रोजगार और विकास कौशल के लिए। ठीक है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22C(1) के अनुसार अस्थायी लोक अदालतों को निम्नलिखित में से किससे संबंधित विवादों पर अधिकार क्षेत्र नहीं है? तो गैर संबंधीय अपराध हो गया। अक्टूबर 2024 में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, ये रांची में किया गया था। तो 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला चैंपियनशिप जो हुआ था वह रांची में हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग। दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाने वाली कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो याद रखिए गोदावरी नदी। इसकी लंबाई अगर पूछता कितना था? 1465 किलोमीटर है। क्लियर? इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा और इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। पादपों के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कौन सी विशेषता आवृत बीजों के लिए सही है? तो याद रखें ए फलों के भीतर परिबद्ध बीज उत्पन्न करते हैं। सितंबर 2024 में आईसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर्स के लिए नामांकित होने वाले पाकिस्तान की पहली महिला निम्नलिखित कौन सी थी? तो सलीमा इम्तियाज हो गया। सलीमा इम्तियाज हो जाएगा। 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस घोषित करने का उद्देश्य क्या था? देखिए फ्रेंड याद रखें, विश्व क्वांटम दिवस जो मनाते हैं हमेशा 14 अप्रैल को मनाते हैं। क्लियर है? अगेन आई रिपीट, विश्व क्वांटम दिवस जो मनाते हैं 14 अप्रैल को मनाते हैं। इसके पीछे रीजन ये है, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में वैश्विक जागरूकता को बढ़ाने के लिए। क्लियर है? अल्टीमेटली क्वांटम थ्योरम आप लोग पढ़ेंगे, क्वांटम थ्योरम। क्लियर है? एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर। अगस्त 2024 में नई दिल्ली के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में समीक्षा बैठक के मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखें डिजिटल प्रौद्योगिकी सेवाओं को उन्नत करना और एमएसएमई क्लस्टरों को बढ़ावा देना। किस कालावधि में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे धार्मिक हिंदूवादी समूहों के साथ और अधिक रूप से जुड़ गए? तो 1920 के दशक के मध्य। कलकत्ता उच्च न्यायालय अधिनियम 1953 के अनुसार कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक विस्तारित किया गया था? तो याद रखिएगा इसमें 3 चीज था, यानी चंदन नगर तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक था। चंदन नगर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक था। मौर्य साम्राज्य में बाजारों की देखभाल और वहां होने वाली गलत प्रथाओं का जांच कौन करता है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा संस्थाध्यक्ष होगा। तो ये रहा आप लोग का 17 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। क्लियर? आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए इसका सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। तो सेकंड शिफ्ट ही मैं क्वेश्चन को डिस्कस भी कर दूंगा फ्रेंड। इससे क्या होगा ना, आप लोग के माइंड में ज़्यादातर रहेंगे। क्लियर है? देखिए अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिया था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर, देखिए आप लोगों को डिटेल बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2024 को कुल 5 भाषा को शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिया। चलिए सबसे पहले याद रखिए, शास्त्रीय भाषा उस भाषा को कहते हैं जो मूल रूप से जिसका मूल निर्माण होता है, जिसमें किसी का कॉपी नहीं होता। क्लियर है? जैसे पहला जो शास्त्रीय भाषा थी उसको मान्यता मिला था 2005 में तमिल का। क्लियर है? देखिए मैं लिख देता हूँ तमिल का, TIMIL हो गया। सेकेंड मिला 2004 में मिला था। 5 में जो मिला था, 5 में संस्कृत आ गया था। 6 में छठा, अरे क्या बता रहा, देखिए पूरा मैं बता, पहला जो था आप लोग का तमिल हो गया। सेकंड की बात करना चाहते हैं संस्कृत था। थर्ड की बात करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे तो तेलुगु थे। वही चौथा की बात करना चाहते हैं तो चौथा जो आप लोग थे मलयालम थे। 5वां आप लोग का जो हो गया वह तेलुगु मलयालम उड़ीसी थे। ठीक है? और 5 इधर हो गए, एक और कोई थे भरतनाट्यम तेलुगु,
एक और मैं भूल रहा हूँ, भरत, हाँ कन्नड़ थे, तो इसी में आप लोगों को याद रखिए एक कन्नड़ भी थे। क्लियर है, इस चीज़ को हो गया। अब देखिए 5 नए नए जो ऐड किया गया, सबसे पहले जो ऐड किया पाली को, याद रखिए पहला पाली को ऐड किया गया, सेकेंड प्राकृतिक को ऐड किया गया, थर्ड असमिया को ऐड किया गया, फोर्थ बंगाली को ऐड किया, और लास्ट आप लोग का मराठी को याद किया गया। इस टिप से याद कर सकते हैं, यानी कि देखिए आप लोग को किसी भी हाल में याद कर सकते हैं। ये ABP न्यूज़ याद करते हैं ना, तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आई होप आप लोगों को मज़ा आ गया होगा। भारत में ग्रामीण रोजगार के लिए कौन सी सरकारी योजना है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, भारत में ग्रामीण रोजगार के लिए सरकारी योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, जिसे मनरेगा कहते हैं। क्लियर, इसकी शुरुआत कब हुआ था? 2 फरवरी, देखिए 2 फरवरी 2004 को हुआ था। क्लियर, अब मनरेगा जो किया गया था 2 अक्टूबर 2005 से किया गया था। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रसारण और नियंत्रण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लिखा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रसारण जो होता है ना, वह 5वीं अनुसूची के भाग 1 में आता है, 5वीं अनुसूची के भाग नंबर 1 में आता है। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, बजट 2024 के अनुसार नेशनल पेंशन स्कीम के माध्यम से कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए 2024 के बजट में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन प्रस्तावित किया गया? तो नियोक्ता का अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% करना, इस चीज़ को याद रखिएगा। ISBF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन किया गया था वह कतर दोहा में किया गया था। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आप लोग के बीच में देखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में लिख रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन भारत के किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, सबसे पहले याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो आयोजन हुआ था वह 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। इस चीज़ को सबसे पहले याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। क्लियर है, और इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। तो अल्टीमेटली इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड डफरिन होंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो लॉर्ड डफरिन को क्लिक कर देंगे, यानी कि लॉर्ड डफरिन इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में क्या लिख रहा है। और याद रखिए बंगाल विभाजन के समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ये दोनों काफ़ी पूछा जाता है। अब भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे? लॉर्ड लेनिथगो थे। क्लियर है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में अनुच्छेद 239 से 241 तक है जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अनुच्छेद तो लिख रहा है लेकिन भाग की बात करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अभी ये भाग नंबर 8 में थे। कितने थे? भाग नंबर 8 में 239 से लेकर 241 से केंद्र शासित प्रदेशों का डिस्कस किया है। क्लियर है, इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भाग नंबर 7। तो भाग नंबर 7 को उसे हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया था, जो कि आर्टिकल नंबर कितना हुआ करता था? 238। तो भाग नंबर 7 को डिलीट कर दिया गया। उसके साथ साथ याद रखेगा आर्टिकल नंबर 238 को भी इसको निरस्त कर दिया गया। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड तुजु के बाबरी जो लिखी गई है आप लोग पढ़े भी होंगे, तो इसे तुर्की भाषा में लिखी है। किस भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में लिखा गया। किसने लिखा था? तो बाबर ने लिखा है। क्लियर है, और इसके साथ साथ आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, मुगल वंश का जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी। क्या थी? फारसी था। और दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी? फारसी था। इस चीज़ को भी आप लोग रिकॉल रखिएगा। चलिए, 1857 के विद्रोह में पराजित होने के बाद नाना साहब निम्नलिखित में किस देश चले गए थे? देखिए मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर ट्रिक से बताया था। देखिए नाना साहब, ना से नाना वो बताया था, ना से नेपाल, आप लोग को याद आया होगा। तो ना से नाना, ना से नेपाल भाग गए थे, ये भी आप लोग को पता होगा। तो 1857 का विद्रोह में पराजित होने के बाद नाना साहब कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। क्लियर है, और नाना साहब कहाँ से लड़े थे? तो कानपुर से लड़े थे। कहाँ से लड़े थे? कानपुर से लड़े थे। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के तहत अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए रक्षा पायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करने के लिए संवैधानिक अधिकार किस निकाय को प्राप्त है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा अनुसूचित जातियों के लिए लिख रहा ना, तो हमेशा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा होता है। क्लियर है, और आप लोग देखेंगे संविधान में इसका जिक्र किया गया अनुसूचित जाति का। अल्टीमेटली इसमें देखें 338 आर्टिकल जो होता है इसी के रिगार्डिंग पेश किया गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा शीत ऋतु वाले, देखिए यहाँ पे जो लिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख रहा शीत ऋतु वाले, देखिए शीत ऋतु वाले महीने के दौरान मध्य एशिया से आने वाले शुष्क महाद्वीपीय पवनें मुख्यतः भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है? तो उत्तर पश्चिम भारत हो गया। किस कंपनी ने इंटरप्राइजेस AI के लिए NVIDIA AI ऑल स्टॉक का
उपयोग करते हुए अक्टूबर 2024 में टू पैच बैंकिंग SLM को टू पैच ITLO का लॉन्च किया था। तो याद रखें इन्फोसिस होगा, क्या होगा, इन्फोसिस हो गया। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, देखते हैं क्या लिख रहा। सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखकर और शिक्षा प्रदान करना भारतीय संविधान के किस खंड से संबंधित है। तो याद रखिएगा, देखिए आप लोग पढ़ेंगे ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझना पड़ेगा, सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना भारतीय संविधान किस खंड से संबंधित है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में शामिल किया गया और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आई होप आप लोग इसको पढ़े होंगे और काफ़ी अच्छा से आप लोग को पता होगा। क्लियर है। चलिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा 8वीं अनुसूची में। और मैं आप लोगों को बताना चाहते हैं भारत के मूल संविधान में कुल 14 भाषा थे। कितने थे? 14 भाषा थे। अब 15वां भाषा के लिए याद कर लिए सिंधी भाषा थे। देखिए 15वां कौन सा था? सिंधी भाषा थे। क्लियर है। और ये कब जोड़ा गया था? तो 1967 में ऐड किया गया था। आई होप आप लोग क्लियर होगा। उसके बाद आप लोगों को पता हो 16वां 17वां 18वां, तो आप लोग ऐसे ही याद होगा, नमक याद कर लीजिए, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी हो गया। इसे जो जोड़ा गया था वह ये आप लोग को जो जोड़ा गया था 15वां को जो जोड़ा गया था वह आपका 21वां संविधान संशोधन से, और इसको जो जोड़ा गया था तीनों को 71वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, या 1992 में जोड़ा गया था। 1992 में जोड़ा गया था। क्लियर है। इसके बाद बात करना चाहते हैं 19वां 20वां 21वां की ना, तो बोर्ड मास याद कर लिए। देखिए B4 होता है बोडो, बोडो D से होता है डोगरी, मास M यानी होता है मैथिली, और S पर संथाल। ये तीनों को जो ऐड किया था 2003 में ऐड किया गया था 51वां संविधान संशोधन से। क्लियर है। चलिए प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस तारीख को कोणार्क में उड़ीसा राज्य के सबसे बड़े और भव्य नृत्य महोत्सव को देखने के लिए पर्यटक और कला प्रेमी बड़ी संख्या में आते हैं। तो अल्टीमेटली राइट आंसर होगा 1 से 5, यानी 1 से 5 दिसंबर के बीच में आते हैं। क्या चीज़ को देखने आते हैं? भव्य नृत्य महोत्सव को, कला प्रेमी को देखने आते हैं। चलिए जुलाई 2024 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में किस भारतीय रेत शिल्पकार ने गोल्डन सेट मास्टर पुरस्कार जीता। तो राइट आंसर होगा सुदर्शन पटनायक ने। किसने जीता था? सुदर्शन पटनायक ने जीता था। निम्नलिखित में कौन सा बॉयलर अधिनियम 2024 में प्राथमिक उद्देश्य है। तो राइट आंसर कीजिए, तो बॉयलर संचालनों के लिए सख्त सुरक्षा मानक स्थापित करना। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 2H+ आयनों का आवेश कितना होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़ें तो Q बराबर क्या होता है? Ne होता है। Q बराबर क्या होता है? Ne होता है। यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, N का वैल्यू 2 लिख रहा है, एक का वैल्यू हमेशा होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो अल्टीमेटली इसको माइनस गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3.2 × 10⁻, क्या आएगा? -19 आएगा कूलम। तो राइट आंसर होगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्रामीण विकास रणनीतियों के प्रकार कौन से हैं। तो देखिए पहला लिख रहा संसाधनों के सामूहिकरण पर आधारित रणनीति, विनियमित पूंजीवादी परिक्षेप पर आधारित रणनीति, किसान कृषि परिक्षेप पर आधारित रणनीति। ये तीनों हो जाएगा आप लोग का। चलिए अक्टूबर 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस यानी कि स्वास्थ्य, कृषि और धारणीय शहरों की सुरक्षा घोषणा की थी। तो राइट आंसर होगा 3 होगा। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनकी सत्ता से संबंध में सही विकल्प को चुनें। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक केंद्र प्रायोजित योजना बिल्कुल है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA वन्य जीव आधारित 1972 में के दायरे में बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए आदेश किया। तो बिल्कुल, तो दोनों आप लोगों का सही हो गया। चलिए अब प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। देखिए भारत की संसद के पास भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड आप लोगों को संसद में ही है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ अभी तक भारतीय संविधान में कुल कितना बार संशोधन हुआ। तो अल्टीमेटली आप लोग को पता होगा कुल अभी लास्ट में जो संशोधन हुआ वह 106वां संविधान संशोधन हो चुका है, जो कि आप लोग के सामने हुआ होगा 2024 में हुआ। 24 में हुआ था ना, हाँ, नारी शक्ति वंदन योजना लगता है 23 में हुआ था। नारी शक्ति वंदन योजना हुआ था 2023 में हुआ था। क्लियर है। चलिए जो कि फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा ये, चलिए 15% आरक्षण की 33% आरक्षण की मांग था इसमें। केंद्रीय वित्त मंत्री 2023 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम की घोषणा की, जिसे किस रूप में जाना है? तो रोपवे को पर्वतमाला कहते हैं। किसने जारी किया था? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। RBI बुलेटिन में स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 25 की पहली छमाही में सकल FDI यानी फॉरेन जो भी प्रवाह का प्रथम भाग क्या था? सिंगापुर, मॉरिशस, UAE, नीदरलैंड और अमेरिका से प्राप्त हुआ। 3/4 था ये। चलिए जून 2024 में भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोला था? तो खालूबार युद्ध स्मारक जो हुआ लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में है। और लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लद्दाख की राजधानी लेह है। और फ्रेंड्स यहाँ का उप गवर्नर कौन है? तो यहाँ पे BD मिश्रा। ये आप लोग याद रखिए, यहाँ पे उप गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं BD मिश्रा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो BD मिश्रा हो गया। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2025 का दूसरी तिमाही में HDFC बैंक के निवल लाभ में वर्ष दर कितने प्रतिशत वृद्धि हो? तो 5.3% हो गया। क्या होगा? 5.3% हो गया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2024 में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय पुस्तक कन्नड़ फिल्म कंतारा का निर्देशक कौन थे? तो फिर याद रखें शिल्पा ऋषभ शेट्टी थे। कौन थे? ऋषभ शेट्टी थे। वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के परिणाम स्वरूप भारत में राजनीतिक परिदृश्य मौलिक रूप में बदल गया था। तो 1967 में हो गया। पेरिस 2024 में ओलंपिक में निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते थे? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो जीते हुआ USA ने जीता था। USA ने जीता था। क्लियर है? चलिए, दमन और दीप के बीच, दमन और गोवा के बीच तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? तो कोंकण तट कहते हैं। याद रखिए कोंकण तट कहते हैं। विचित्र वीणा में अलग अलग लंबाई के अलग अनुकंपी तार क्या होते हैं? तो याद रखिएगा 12 होते हैं। अजंता जो महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में स्थित है, यह बौद्ध कला निम्नलिखित में किस स्मारक के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखें अजंता की गुफाएं, औरंगाबाद, ये दोनों गुफाएं के लिए। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि कृषि और औद्योगिक विकास पर केंद्रित थे, पर किस अर्थशास्त्री के विचारों का गहरा प्रभाव था? तो अल्टीमेटली PC महालनोबिस का हो गया। ठीक है। 1857 के विद्रोह में भारतीय विद्रोह के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रिटिशों ने क्या किया? तो सेना में समुदाय, जाति, जनजाति और प्रांतीय निष्ठा को बढ़ावा दिया था। दक्कन का पठार कहाँ पे है? तो याद रखें दक्कन का पठार चूना पत्थर और बालू कास्ट में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग देख लीजिए, कहीं ना कहीं आप लोग को 1-2 मार्क्स आप लोग को इंक्रीज कर देगा लास्ट टाइम। लोक अदालत की संरचना क्या है? तो लोक अदालत में एक न्यायिक अधिकारी, एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। कार्नोट इंजन की दक्षता बढ़ाई जा सकती है तो सिंक के तापमान को कम करके। आप लोग देखे होंगे कार्नोट इंजन में एक सॉस होता है, एक सिंक होता है, तो सिंक के तापमान को कम करके इसके एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? एक आदर्श गैस नियम का विचार कीजिए जो नियत ताप पर होने वाले ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी किस प्रकार बदलती है? तो ऋणात्मक बदलती है। क्लियर है? आदर्श गैस के इक्वेशन आई होप आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या होता है? PV = क्या होता है? nRT होता है। PV बराबर क्या होता है? nRT होता है। क्लियर है? चलिए, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जल का विशिष्ट ऊष्मा तापमान के साथ थोड़ी बदलती रहती है। तो 24 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में डेबिट या क्रेडिट कार्ड उपयोग करते संपर्क रहित भुगतान लेनदेन की अधिकतम सीमा क्या है? तो 5,000 रुपये। किसी कण का गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा कण के द्रव्यमान और वेग पर। यानी देखिए सबसे पहले गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे तो क्या होता है? ½ mv² होता है। क्या होता है? ½ mv²। m4 होता है मास, v4 क्या होता है? वेलोसिटी होता है। ठीक है। जमशेदपुर को निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योगों के लिए का आदर्श स्थल माना गया? तो राइट आंसर होगा लोहा और इस्पात उद्योग के लिए। लोहा और इस्पात उद्योग के लिए हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का लगभग प्रतिशत क्या है? तो 31.16% होगा। 31.16% होगा। जब बाबर ने आक्रमण किया था दिल्ली का शासक कौन था? देखिए फ्रेंड्स याद रखिए जब बाबर ने आक्रमण किया था तो दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी और ये अंतिम था। यानी कि देखिए लोदी वंश, आप लोग पढ़ेंगे लोदी वंश था ये लास्ट में। तो लोदी वंश का जो सबसे लास्ट जो कार था वह इब्राहिम लोदी था। क्लियर है? और ये जो लड़ाई हुआ था मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 21 अप्रैल को हुआ था। अल्टीमेटली आप लोग भी पढ़े होंगे। तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था जिसमें बाबर विजय हुआ था और इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला पहला व्यक्ति बन गया था। राजनीतिक परिवर्तनों के कारण कौन सा पंचवर्षीय योजना प्राय रोलिंग योजना के अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो रोलिंग प्लानिंग से बात करना चाहते हैं तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है ना वह रोलिंग प्लानिंग से संबंधित होती है। कृषि और प्राकृतिक संसाधन निष्क्रमण में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से शामिल है? तो इसके लिए अगर आप लोग करना चाहते हैं तो प्राथमिक होगा। क्या होगा? प्राथमिक होगा। भारत में शुष्क भूमि कृषि मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वार्षिक वर्षा स्तर पर होती है? तो याद रखिए 75 सेंटीमीटर से कम में होती है। विजय कुमार N को नृत्य में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2008 से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा इसको कथकली के लिए किया गया था। अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार 2.10 लाख करोड़ का अधिकतम GST संग्रह क्या है? तो अप्रैल 2024 तक का ये। लास्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद जगदीशपुर का राजा कौन था? तो फ्रेंड वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह थे ये, यानी कहाँ के थे? तो आरा के थे। कहाँ के थे? ये आरा के थे। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए ये था आप लोग का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन भी दिखा देना चाहते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है? तो हमेशा याद है निःशुल्क, अगर निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करना चाहते हैं ना तो 42वां संविधान संशोधन होगा। 42वां संविधान संशोधन होगा। क्लियर है? और याद रखें 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए SBI ने वित्तीय वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही निम्नलिखित में किस एक मुफ्त प्रावधान के लिए कारण अपने निवल लाभ में गिरावट रही है? तो पेंशन देयताओं के लिए।
महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस कालावधि में दिया गया? तो याद रखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो आप लोग का स्टार्टेड जो हुआ था 6 अप्रैल 1930 से स्टार्ट हुआ था। ये आप लोग का 34 तक चला था। क्लियर है? चलिए, और इसका अर्थ क्या होता है? सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य उत्पादन में वृद्धि से, जबकि विकास में सामाजिक प्रगति शामिल है। अक्टूबर 2024 में 6वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रालय की वार्ता कहाँ की गई थी? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल के नेशनल मैरी टाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप का 11वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो कोच्चि में हुआ था। याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है? चलिए, नई दिल्ली भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड सबसे इजी क्वेश्चन है, डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये अभी इससे पिछले वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्लियर है? और अल्टीमेटली इसका मौत हो चुका है। आई थिंक लगता है 8 तारीख को हुआ था, 8 सितंबर 2023 को ये मौत हुआ था। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार पीएम किसान योजना के माध्यम से किसानों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाए? तो फसल बीमा होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य के लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो था 1084 के साथ सबसे ज़्यादा किसका था? तो केरल का था। सितंबर 2024 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य सेवा में AI के लिए डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के विकास हेतु किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो राइट आंसर होगा IIT कानपुर का होगा। क्या होगा? IIT कानपुर का होगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर से निकलने वाले पूर्ववर्ती नदी है जो मुख्य धारा अरुण का उद्गम है? तो राइट आंसर होगा कोसी होगा। क्या होगा? कोसी होगा। राष्ट्रीय विस्तार योजना में शुरू में कितने, यानी कि देखिए, राष्ट्रीय विस्तार योजना शुरू में 3 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई थी। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2024 का उद्देश्य किस राज्य के अनुसूचित जनजाति परिवर्तित करता था? तो आंध्र प्रदेश के लिए था। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देखिएगा। देखिए, संविधान अनुसूचित आदेश के विधेयक 2024 का उद्देश्य किस राज्य का अनुसूचित जनजाति में परिवर्तन करता है? तो आंध्र प्रदेश का हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ था? तो इसका राइट आंसर होगा मेसोपोटामिया। क्या होगा? मेसोपोटामिया होगा। इसे इराक का भी बोलते हैं। 18-19 नवंबर 2024 तक G20 शिखर सम्मेलन या 20 नेताओं के समूह का शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा G20 का जो हुआ था इस बार जो हुआ था रियो डी जेनेरो में होगा। अगेन आई रिपीट, 18-19 नवंबर 2024 को G20 शिखर सम्मेलन 20 नेताओं का जो शिखर सम्मेलन हुआ था वह रियो डी जेनेरो में हुआ था। और इस बार जो आप लोग को होने वाला है वो साउथ अफ्रीका में होने वाली है। कहाँ पे होने वाली है? साउथ अफ्रीका में होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों का प्राथमिक फोकस क्या था? तो ब्रिटिश के आर्थिक हितों की सुरक्षा और संवर्धन करना। परमाणु का संरचना का पहला मॉडल क्या था? तो जे थॉमसन द्वारा परमाणु का प्लम पुडिंग था ये। 1857 के विद्रोह के दौरान ग्वालियर में ब्रिटिश प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो अल्टीमेटली इस ब्रिटिश ग्वालियर में जो किया था ह्यू ग्रोज किया था। ह्यू ग्रोज। और ग्वालियर से कौन लड़े थे? तो कौन शहीद हो गए थे? तो अल्टीमेटली आप लोग को पता होगा झांसी थी, यानी क्या नाम था उसका, ग्वालियर से जो थे ये रानी लक्ष्मीबाई थी। याद रखेंगे, वहीं पे शहीद हो गए थे। मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय बैंकों के लिए सकल गैर निष्पादक अस्थियों और निवल गैर निष्पादक अस्थियों का अनुपात क्या था? तो 2.8% से लेकर 0.6% था। कौन सा विकल्प 1947 से 1991 के बीच भारत का आर्थिक रणनीति का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो आयत प्रतिस्थान प्रौद्योगिकीकरण होगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में चरमपंथियों का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो ब्रिटिश के साथ सीधी बातचीत। निम्नलिखित में कौन सा फल एस्कॉर्बिक एसिड में भरपूर होता है? तो संतरा में एस्कॉर्बिक एसिड भरपूर पाया था। भारत में निम्नलिखित में कौन सा नदी क्षेत्र जूट उद्योग स्थापित करने के लिए आदर्श माना था? तो अल्टीमेटली होगा हुगली नदी। क्या होगा? हुगली नदी होगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का झील किस राज्य में है? तो देखिए, चील क्या होता है? उड़ता है, तो इसलिए उड़ीसा को याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह में शामिल निम्नलिखित में से किस नायक का संबंध मेरठ से था? तो मेरठ से किसका था? तो कदम का था। किसका था? कदम सिंह का था। तस्करी पर अंकुश लगाने और संगठित आभूषण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए बजट 2024 तक सोने पर आयात शुल्क में कितनी कटौती प्रतिशत की गई थी? तो 15% से 6% तक की गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संशोधन अधिनियम में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय के प्रस्तावना के प्रावधान था? तो 7वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। याद रखिएगा, देखिए 1956 में 7वां संशोधन अधिनियम हुआ था जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्लियर है? राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य राज्य के लिए किस
दिशा निर्देश प्रदान करता है? तो सामाजिक और आर्थिक होगा फ्रेंड्स, याद रखिए सामाजिक और आर्थिक होगा। क्लियर है? निम्नलिखित में से किस भवन वास्तुकार का उपयोग मुख्यतः बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवासीय उद्देश्यों के लिए किया था? तो विहार हो गया। एक ऊर्ध्वाधर तार के माध्यम से धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। धारा के दक्षिण में एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो याद रखिए पूर्व की ओर होती है। क्या होता है? पूर्व की ओर होती है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक लोक लेख सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 होगा। सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में भारतीय संवैधानिक कानून में मूल संरचना सिद्धांत पेश किया? तो केशवानंद भारती केस, जो कि आप लोग पढ़े होंगे 1973 में किया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी टोटल 23 के साथ 7 और 3 का कुछ कंडीशन था। पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्द्र स्थान मौसीराम किस राज्य में? तो ये तो मेघालय में हो गया। वह प्रथम शासक कौन था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेश जनता तक पहुंचाते थे? तो अशोक हो गया। शिलालेख के माध्यम से अशोक पहुंचाता था। सरल शिखर प्रकार, देखिए सरल शिखर प्रकार की वास्तुकला में एक वर्ग आधार और घुमावदार दीवारें होती है। अगला, भारतीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण किस अधिनियम के तहत गठित किया था? तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत होता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कृषि के आदि रूप को वेबर या दहिया कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। ऋग्वेद के 128 सूक्त में संकलित किया गया, जिन्हें कितने मंडलों में वर्गीकृत किया गया? तो टोटल होगा 8-10 होगा। 2024 में रिलीज होने वाली द साइंटिफिक एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट मिलियंस ऑफ विलेन किस भारतीय कार्यकर्ता की आत्मकथा? तो कल्पना शंकर की है। चलिए और भी क्वेश्चन मैं सारे को मैं डील करवा दे रहा हूँ आप लोग का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा, किस प्रमुख शहर की हार के विद्रोह के प्रतीकात्मक अंत था? तो फ्रेंड दिल्ली का था। आलतू बेटे आप लोग पढ़े होंगे, बहादुर शाह जफर के बाद हुआ था ये। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो उत्तरी बिंदु में कौन सा क्षेत्र है? तो लद्दाख आता है। क्लियर है? और उत्तरी बिंदु के पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? तो इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। 26 नवंबर 2024 को CII वित्तीय समावेशन और फिनटेक शिखर सम्मेलन में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने फिटनेस कंपनियों के लिए सरकार का लक्ष्य बताया था? तो विनायक अनुपालन के साथ फिटनेस का नवाचार को करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोज मित्तल शायद CIA का भी अध्यक्ष है ये। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री SK स्टालिन का पुत्र कौन है जिसे 2024 में राज्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन का पुत्र कौन है जिसे सितंबर 2024 में राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो याद रखें उदयनिधि स्टालिन। क्या है? उदयनिधि स्टालिन। थोड़ा सा फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिएगा, जम्मू कश्मीर के उपराज्य यानी जम्मू कश्मीर के भी उप मुख्यमंत्री को याद कर लीजिएगा। क्लियर है? उसके साथ साथ तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री को याद कर लीजिए। और भी आपके पास जो क्वेश्चन रहे सारे को आप लोग काफ़ी अच्छे से कर लेंगे। ये सारे आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 217(3) में सर्वोच्च न्यायालय शब्द जोड़े गए जिससे राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के निर्धारण में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा 15वां संशोधन होगा। क्या होगा? ये 15वां संशोधन होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 15वां संशोधन होगा। तो देखिए 15वां संशोधन होगा। क्लियर है? तो 15वां संशोधन जो कि 217 का 3 था ये। 1968 में दिवंगत भारतीय संगीतज्ञ पंडित रविशंकर बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में निम्नलिखित में किस संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले थे? तो वेस्ट मीट्स ईस्ट इंडिया होगा। ठीक है? मिस्ट होगा। यदि वेग और चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक दूसरे के लंबवत है तो कणों की गति क्या होगा? अल्टीमेटली वृत्ताकार होंगे। चलिए मानव विकास में लैंगिक समानता की क्या भूमिका होती है? तो समग्र सामाजिक प्रगति में सुधार हेतु संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। अनुवांशिकी और वंशानुगत पर पहला वैज्ञानिक प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में किया गया था। बगीचे के मटर में ये प्रकरण किसने किया था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है जॉन ग्रेगर मेंडल ने किया था। वित्तीय वर्ष 2025 के दूसरी तिमाही HDFC बैंक का निवल ब्याज क्या था? तो ये देख लीजिएगा। 28 अगस्त 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर निम्नलिखित में किसे प्रदान किया गया था? तो फ्रांस के, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 28 अगस्त 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर किसे प्रदान किया? तो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन को। तो फ्रेंड्स मैं आज आप लोग के सामने 17 तारीख के तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के सामने 18 तारीख को भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। क्लियर है? क्योंकि देखिए डिस्कस पूरा कर ही देता हूँ, यानी 150 क्वेश्चन 300 हो जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए देखिए लास्ट है ये। चिकित्सीय उपचार के लिए औषधियों के उपयोग को कहा जाता है? तो याद रखें चिकित्सीय उपचार के लिए औषधियों को हम लोग बोलते हैं रसो चिकित्सा बोलते हैं। हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखें हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत को शिवालिक कहते हैं। क्लियर है? शिवालिक को कहते हैं जो कि सबसे बाहरी पार्ट्स होता है।
1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस घटना का परिणाम स्वरूप भारतीय विद्रोहियों का सामूहिक नरसंहार हुआ था? दिल्ली पर कब्जा। क्या हुआ था? दिल्ली पर कब्जा हुआ था। सितंबर 2024 तक अंटार्कटिक समझौते के लिए कौन सा प्रयास 3 लाइनों में एक नहीं है? तो सैन्य रक्षा सहयोगी लिख रहे हैं, यानी मिलिट्री डिफेंस कॉपरेशन हो गया। 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध के लिए विलय के समय अवध का नवाब कौन था? तो याद रखें, वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह थे। भारत के शास्त्रीय वाद्य यंत्रों में से एक तंबूरा कितने धातु तारों का बना होता है? तो याद रखें, 4 होते हैं। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में आर्थिक विकास के संदर्भ में कृषि को बढ़ावा देने के लिए चरण माना था? तो 1960 के दशक के अंत से लेकर 1970 के दशक तक। सदा सरोवर बांध किस नदी पे बना है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, सदा सरोवर बांध जो बने हुए नर्मदा नदी पर बने हुए, नर्मदा नदी पर बने हुए। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसी नदी पर 31 अक्टूबर 2018 को भारत का और पूरे विश्व का सबसे लंबा सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि 182 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ था। क्लियर है? भारत में कौन सा अदालत संपत्ति विवाद, तलाक और उपभोक्ता समस्याओं जैसे सिविल मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार है? तो राइट आंसर होगा दीवानी न्यायालय। क्या होगा? दीवानी न्यायालय होगा। संयुक्त राष्ट्र सह शब्दित विकास लक्ष्य MDGs की घोषणा वर्ष कब है? क्या है? तो 2000 है। क्या फ्रेंड? 2000 है ये। अक्टूबर 2024 की अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक का रुख क्या है? तो तटस्थ हो गया, यानी न्यूट्रल हो गया। मानक ताप और दाब में ऑक्सीजन गैस पर विचार करें तो STP पर ऑक्सीजन अणुओं का एक मोल भार कितना होता है? तो याद रखिए, टोटल कितना होता है? 32 होता है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब शुरू होता है? तो 1969 में हुआ था। याद रखिए, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन कब शुरू हुआ था? 1969 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र के साथ समझौता मिला है? तो मानव अधिकारों के सार्वजनिक घोषणा पत्र हो गया। चलिए देखिए, सारे क्वेश्चन आप ही लोग का है, पेपर में आ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने लास्ट में डिस्कस कर दिया हूँ। देखिए, अवध के औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो याद रखिए, अवध को औपचारिक रूप से 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था। क्लियर है? नवंबर 2024 में सेबी के वित्तीय बाजार ने किस सेगमेंट को विनियमित करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल के किया था? तो डेरिवेटिव मार्केट हो गया। संघ सूची के विषय का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो संघ सूची के विषयों का जो उल्लेख होता है ना, आर्टिकल नंबर 246 के अंतर्गत है। याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो संघ सूची के जो विषय होते हैं ना, उसका आर्टिकल नंबर 246 में रखा गया। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, संघ सूची में मूल में जो रखा था कुल 97 विषय था, लेकिन अभी देखा है तो कुल 100 है। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। शास्त्रीय वाद्य यंत्र वीणा के प्रति अपने योगदान के लिए 2022 में संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार के विजेता रमणी रंगन किस भारतीय राज्य से? तो याद रखें, तमिलनाडु से। ये किस गुप्त सम्राट ने अपनी राजधानी एक साकरा में स्थापित की थी? तो राजन से लिखिए मिहिरकुल। क्या हो गया? मिहिरकुल हो गया। अगस्त 2024 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सशस्त्र बलों के लिए बिजली उत्पन्न करने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैक करने के लिए जूते विकसित किए गए थे? तो राइट आंसर IIT इंदौर हो गया। हड़प्पा में किस रंग के बलुआ पत्थरों में एक बला एक पुरुष धड़ मिला था? तो राइट आंसर होगा लाल। क्या होगा? लाल होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम को शिक्षा का अधिकार संशोधन के रूप में मानता है? तो याद है, शिक्षा का अधिकार जो होता है 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। 2002 में हुआ था। क्लियर है? अब इसी में फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें 51 का के जोड़ा गया था। के से आप लोग याद रखिएगा, नॉलेज भी होता है। क्लियर है? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित किस राजवंश ने करवाया था? तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता हो, चोल राजवंश ने करवाया था। भारतीय मरुस्थल में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? 150 mm से कम होती है। नेशनल डिफेंस कॉलेज में NDC पाठ्यक्रम का कौन सा संस्करण 6 जनवरी 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 तक निर्धारित? 65वां हो गया। इंदुर प्रकाश में न्यू लैप्स फॉर ओल्ड का प्रकाशन किसने किया था? तो अरविंदो घोष ने किया था। नामक गेहूं का किस्म भारत में अक्टूबर 2024 तक लॉन्च किया था? NWS 2194 बादशाह हो गया। एक बांध जो जल की स्थिति ऊर्जा को परिवर्तित करते जो टरबाइन गतिज ऊर्जा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जुलाई 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रक्षा विमान एक्सप्रो कौन था? IDX थे। चलिए अगला क्वेश्चन, साक्षरता मानव विकास का एक महत्वपूर्ण घटक क्यों है? क्योंकि देखिए, यह व्यक्तियों को सूचित निर्णय लेने देने में सशक्त बनाता है एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है। जुलाई 2024 में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली फार्मूला 2 स्प्रिंट केस में जीत हासिल करने वाला कुश मैनी का संबंध किस खेल से? तो भारत से है। भारतीय संविधान की कौन सा अनुसूची नगरपालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है? तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे 12वीं अनुसूची जो कि अंतिम अनुसूची होती है वह नगरपालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों को उत्तरदायित्व करते हैं। क्लियर है? और फाइनली तब 1 जून 1993 को इसे लागू किया गया था। अशोक के पौत्र का नाम क्या था? तो देखिए, अशोक के ग्रैंड सन का जो नाम था ना,
का नाम क्या था? तो दशरथ मौर्य थे, दशरथ मौर्य थे। भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित किसमें सुधार करना था? तो हरित क्रांति का समय कृषि से था, तो कृषि ही होगा। संविधान में देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 का देखिए यहाँ पे के लिख दिया ना, तो मैं क्या बोला, के से याद रखें, के फॉर होता है नॉलेज, क्या होता है के फॉर नॉलेज याद रखिएगा। और शिक्षा को कब शामिल किया गया था? तो मैं आप लोगों को बताया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे 2002 में शामिल किया गया था। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में उल्लेखनीय एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो आर्टिकल 48 होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़ेंगे मैंग्रोव वन के लिए होते हैं। वित्तीय वर्ष 2025 का दूसरा तिमाही में एक्सिस बैंक का एक निवल ब्याज में वर्ष दर YoY कितने प्रतिशत वृद्धि रहा? तो 9% रहा। ये मानव शरीर में बिंबाणु की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, रक्तस्राव को रोकने के लिए रक्त के थक्के को बनाना हो गया। 4 वर्ष की अवधि में एथलीटों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु कोचों को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया था? तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पाचन के संदर्भ में बोलस का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा किया था? तो याद है, बोलस का जो अर्थ होता है वह चबाने के दौरान बनने वाले भोजन और लार का मिश्रण होता है। ये नवंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार रक्षा राज्य कौन सा है? तो संजय सेठ हो गया। कौन है? संजय सेठ हो गया। हिंद महासागर द्वीपद के निम्नलिखित किसके भी समुद्र में सतह के तापमान में अंतर में अभिलक्षित होता है? तो याद रखें, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंदू महासागर होंगे। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी ने पुरुष एकल खिताब जीता था? तो फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया ने जीता था। क्या किस देश के खिलाड़ी ने जीता था? तो दक्षिण कोरिया के। किसे 1991 का वैश्वीकरण नीतियों का भारत की आर्थिक संरचना पर दीर्घकालिक प्रभाव माना जाता है? तो याद रखिए, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर से हस्तांतरण। 2024 की बजट में किस क्षेत्र के विकास के उद्देश्यों के लिए 2.66 लाख करोड़ का आवंटन किया गया? तो ग्रामीण विकास हो गया। भारत में बुनियादी सड़क सांख्यिकी 2018-19 के रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग देश के कुल सड़क नेटवर्क का कितना परसेंट है? 0.209% था। कौन सा भूमि सुधार का एक घटक नहीं है? तो औद्योगिक निजीकरण हो गया। 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के अनुसार किस बैंक का AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय हो गया? तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। प्रथम बंगाल विभाजन की देखिए, प्रथम बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। किसके टेन्योर के समय? लॉर्ड कर्जन थे। चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं पूरे का पूरे करवा ही देता हूँ। देखिए, RBI ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का GDP विकास दर कितना बरकरार रखा? तो 7.2%। ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। कौन सा कथन किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या को उसके अच्छी तरह से निरूपित करता है? तो फ्रेंड्स याद रखें, द्रव्यमान संख्या जो होता है जिसे हम A से डिनोट करते हैं, देखिए A बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों का सम होता है। देखिए, भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो याद रखिए, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के अंतर्गत। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने संगठित क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस तक पहुंच प्रदान करने के लिए ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो फ्रेंड्स याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय शामिल नहीं थे। क्लियर है? चलिए, निम्नलिखित में से क्या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विफलता के कारण था? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलता था। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? आई थिंक भारत में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कि कैग। तो कैग का जो आप लोग का आर्टिकल जो लिया गया, आर्टिकल नंबर 148 से 151 के बीच में लिया गया। क्लियर है? और वर्तमान समय में कैग का अध्यक्ष कौन है? तो संजय मूर्ति होंगे। क्लियर है? चलिए, इसका टेन्यूर 6 वर्ष होते हैं या फिर 65 वर्ष, याद रखिए जो पहले हो जाए। थार मरुस्थल में रेत के टीलों का निर्माण निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके कारण होता है? तो याद रखिए, ये जो होता है आप लोग को पवन क्रिया की वजह से होता है। किस भूवैज्ञानिक घटना के कारण प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ था? तो गोंडवाना भूमि का टूटना और बहना। निम्नलिखित में किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना की ओर से प्रतिरोध का नेतृत्व किया था? तो हेनरी लॉरेंस ने होगा। हेनरी लॉरेंस ने किया था। धौलावीरा का उपयोग विशाल किलेबंदी के निर्माण के लिए किया था? तो याद रखें, पत्थर का। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूं, धौलावीरा जो कि गुजरात में, इसे 2021 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का संगठन पर केंद्रित है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आर्टिकल नंबर 40 जो था ग्राम पंचायतों के संगठन पर केंद्रित हो गया। ऐसे गांधीवादी का सिद्धांत भी कहते हैं।
चलिए, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसको रेडियम तत्व की खोज के लिए श्रेय माना? तो मैडम क्यूरी को मिलता है, इसीलिए इसे नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया था। अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक अर्थशास्त्र के रचनाकार के नाम बताइए? तो कौटिल्य हो गया। इसे अगला नाम क्या था? विशाखदत्त थे। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने लिख रहा, ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में ग्राम न्यायालयों के अध्यक्षता कौन करता है और उनका अधिकारी कौन? देख लीजिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स याद है 7 जुलाई 1907 में हुआ था। 7 जुलाई 1907 को हुआ था जमशेदजी टाटा के टेन्यूर में। क्लियर है? चलिए, और उद्घाटन हुआ था 1911-12 के टेन्यूर में हुआ था। सितंबर 2023 में लॉन्च होने के बाद भारत का प्रथम सोलर मिशन आदित्य L1 2024 में किस तारीख को L1 पर पहुंची थी? तो याद रखें L1 पे जो पहुंची थी वह 6 जनवरी को पहुंची थी। याद रखें 6 जनवरी 2024 को पहुंची थी। याद रखिएगा 6 जनवरी 2024 को, याद रखें 6 जनवरी 2024 को L1 पे पहुंची थी। क्लियर है? और फ्रेंड इसे मैं याद करवाता हूँ, इसे कब छोड़ा गया था? तो 2 सितंबर को। याद रखेंगे 2 सितंबर 1923 को ये छोड़ा गया था। सॉरी, क्या बात कर, 2023 को छोड़ा गया था। क्लियर है? चलिए, 1957 में कौन सा राज्य राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश के केंद्र में था, जो राष्ट्रपति KR नारायण के पुनः विचार के लिए वापस भेज दिया गया? तो यूपी होगा, उत्तर प्रदेश होगा, है ना? चलिए, विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में मालाबार 2024 में का उद्घाटन समारोह किस भारतीय नौसेना पोत पर आयोजित किया गया? तो INS सतपुड़ा हो गया। कौन? देखिए, इसको आप लोग को मैच करना है। सबसे पहले फिर देखिए, मैं सबसे पहले बिहार से बताना, आरा जिला वीर कुंवर सिंह नहीं दिख रहा। देखिए, लखनऊ का आप लोग का बेगम हजरत महल हो गया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गया, ग्वालियर का ताप्या टोपे हो गया, इलाहाबाद का कोई फेमस था, अयूब खान या कुछ करके थे, लियाकत अली खान थे शायद इसका। हाँ, लियाकत अली खान थे। क्लियर है? अवीर कुंवर सिंह जो था ना वो आरा जिला। अंजलि याद आया? तो फ्रेंड ये याद रखिएगा आप लोग का आरा जिला के थे। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वित्तीय वर्ष 2025 का पहला तिमाही में वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही तक कैसे बदले? तो 1.33 से बढ़कर 1.36% हो गया। 2024 में बॉब कार्ड्स लिमिटेड ने टियारा क्रेडिट कार्ड प्रस्तुत किया था, जो विशेष रूप से महिलाओं निम्नलिखित में किस समूह के लिए डिजाइन था? तो महिलाएं के लिए था। सितंबर 2024 में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, भारत के गृह मंत्रालय अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया। ये याद रखें, श्री विजयपुरम, ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। याद तो हो गया होगा, श्री विजयपुरम कर दिए। क्लियर है? और फ्रेंड्स याद रखें, अंडमान निकोबार की राजधानी है ये। सकल राष्ट्रीय खुशी सूचकांक की अवधारणा को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो याद रखें, भूटान हो गया। भूटान हो गया। क्लियर है? खुशी दिवस कब मनाते हैं? तो 20 मार्च को मनाते हैं। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अल्टीमेटली पान खा चंदा दे घर चल। तो खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसमें बाबर विजय हुआ था। इसी के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि को ली थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ग्रैंड ट्रंक रोड का एक खंड भारत का एक प्रमुख राजमार्ग है, जो दिल्ली से कोलकाता तक चलती है। दिल्ली से कोलकाता तक चलती है। भारत में हरित क्रांति में कौन सा राज्य सबसे पहले लाभान्वित होने वाले के प्रदेशों में था? तो याद रखिए, हरित क्रांति से सबसे पहले हुआ था वो पंजाब हुआ था। कौन सा राज्य हुआ था? पंजाब हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते से संबंधित है? तो अल्टीमेटली याद रखिए, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम भूमि समझौते से संबंधित है। क्लियर है? और इसे लागू जो किया गया था वो 28 मई को, देखिए मैं लिख देना चाहता हूँ, 28 मई 2014 को इसे लागू किया गया था। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। चलिए, और अब तक भारतीय संविधान संशोधन कुल कितना हो चुका है? 106 हो चुका है। अक्टूबर 2024 में किस भारतीय IT कंपनी ने उद्योग विशिष्ट उपयोग मामले के लिए AI समाधान लॉन्च करने के लिए NVIDIA के साथ सहयोग किया? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज किया। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में रुपे क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम यानी NPCI द्वारा आरंभ किए गए अभियान का नाम क्या है? तो था आप लोग का रुपे लिंक इट फॉरगेट इट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और फिर इस बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब 2025 का कौन जीता है? तो याद रखिए, आप लोग ये तो पूरा दुनिया याद कर लेगा, RCB जीता है। चलिए, वो तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? तो कलिंग। देखिए, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग है। ठीक है? चलिए, 7 नवंबर 2024 को चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 में एलेक्सिस सरना को हराकर अर्जुन एरेगेनी वैश्विक शतरंज रैंकिंग में निम्नलिखित में किस स्थान पर पहुंच गए? तो दूसरे स्थान पर पहुंच गए। Which of the following is are example of the economical infrastructure? तो राइट आंसर लिखा रोड्स एंड ब्रिज हो गया। 1947 में स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित था? तो मुख्य प्रधान अर्थव्यवस्था की, जिसकी अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर हो। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन है? तो रियासतों का सक्रिय समर्थन नहीं था, विद्रोह का नीति अभाव था, ये सारे हो गए। क्लियर है?
1 नवंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार रोहित शर्मा ने कितने T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाए जिससे वह एक प्रारूप में ग्लेन मैक्सवेल के साथ सर्वाधिक शतक बनाने के मामले में बराबरी किए। तो टोटल फ्रेंड ये करंट अफेयर का था, ये तो टोटल 8 हो गया। क्लियर है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ रोहित शर्मा ग्लेन मैक्सवेल दोनों ने संन्यास की घोषणा कर चुका है, दोनों ने ले लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो 37 हो चुका है। अगला देखिए रदरफोर्ड के परमाणु के ग्रहीय मॉडल को भी कहा जाता है। तो याद रखिए परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहते हैं। किसी ऐसे कठोर पिंड की गतिविधियां की जांच करें जो या तो किसी तरह के घुमा हो या फिर स्थिर हो। गतिविधि कौन सा विकल्प ऐसे प्रणाली के लिए संभावित गति का वर्णन करता है? तो केवल घूर्णन हो गया। शहनाई को बजाने में कितने छिद्रों का उपयोग किया था? तो याद रखिए शहनाई को बजाने में कुल 7 छिद्रों का प्रयोग किया था। मेजर एट मॉरिक्स चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया गया था। तो हानले लद्दाख में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के केंद्रीय कंपनी शासन को समाप्त कर दिया? तो राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत के किस क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए थे? तो याद रखिए डेल्टा। भारत के डेल्टा क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए थे। 1947 में के आसपास भारत में कृषि क्षेत्र के सामने कौन सी महत्वपूर्ण समस्या थी? तो मानसून पर निर्भरता थी। विकास का आकलन करने के लिए मानव विकास सूचकांक क्या मापता है? तो ये 3 चीज मापता है फ्रेंड, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय मापता है। क्लियर है। और अभी भारत के इसमें रैंक कितना है? 130वां आया है। चलिए 2025 के अकॉर्डिंग। ठीक है। चलिए एक परिपक्व आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए अणु बनाने के लिए इंट्रॉन को हटाने के लिए शेष एक्सॉन को एक विशिष्ट अनुक्रम में जोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो संबंधन कहते हैं। संबंधन। पश्चिमी तटीय मैदानों का कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक बंदरगाहों के साथ अपनी दंतुरित तटरेखा के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा कोंकण तट। क्या होगा? कोंकण तट होगा। नवंबर 2024 में डिजाइन कानून पर राजकीय सम्मेलन में हुआ था। तो याद रखिएगा सऊदी अरब में हुआ था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कितने से अधिक जनसंख्या वाले कस्बों को शहर में वर्गीकृत किया गया? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा 10,000 से भी अधिक के लिए किया गया। क्लियर है। तो 10,000 से भी अधिक के लिए इसमें ऐड कर दीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मार्च से अगस्त 2024 तक CPI आवास मुद्रास्फीति में क्या रुझान दर्शाया गया? तो उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाया गया। हड़प्पा सभ्यता में किसकी मूर्तियां त्रिआयामी वस्तुएं बनाने के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है? तो पत्थर। क्या होगा फ्रेंड? पत्थर का होगा। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को याद करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे सीरीज का भी, और ये RPF कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसका लास्ट क्वेश्चन भी है। मैं देखूँगा इस चैनल के माध्यम से मैं एक थंबनेल बनाकर मैं पूरे का पूरे को डिस्कस कर दूंगा। क्लियर है कि जहाँ पे अपलोड है, क्योंकि फ्रेंड बहुत सारे मैं थंबनेल को NTPC करके लिख दिया हूँ। ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए ये लास्ट है, आप लोग राइट देखते हैं क्या लिख रही है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला किस राजनीतिक पार्टी से? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला। क्लियर है। और यहाँ का फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए उप मुख्यमंत्री कौन है? मैं भूल रहा हूँ आप लोग को, मैं कल ही परसों में कुछ बताया था, मैं भूल चुका हूँ, देख लीजिएगा। यहाँ का उप मुख्यमंत्री भी कोई बने हैं, वो भी आ सकता है क्वेश्चन में। क्लियर है। चलिए और क्या बाकी यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा। ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगस्त 2024 में मद्रास उच्च न्यायालय में ने निम्नलिखित में से किस धारा को असंवैधानिक घोषित किया है? तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम धारा 77A हो गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है? तो याद रखिए आर्टिकल नंबर 51। आर्टिकल नंबर 51 जो होता है ना, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। 9 से 18 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों में खेल प्रतिभाओं की खोज करने के लिए उद्देश्य से मार्च 2024 में खेलो इंडिया राइटिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो याद रखिए चंडीगढ़ में हुआ था। 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखिए 10 मई 1857 को आरंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो ये मेरठ से हुआ था। अक्टूबर 2024 में वित्तीय सेवा विभाग द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान 4.0 मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा फ्रेंड लंबित मामलों को कम करना और स्वच्छता को संस्थागत बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP में कितने वृद्धि होने की पूर्वानुमान है? तो 6.5% हो गया। भारतीय सेना ने नवंबर 2024 में अहमदाबाद और पोरबंदर में निम्नलिखित में से कौन सा बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास आयोजित किया? तो राइट आंसर संयुक्त विनियोजन 2024 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी, जिसने स्वतंत्रता और ब्रिटिश विरोधी प्रचार के संदेश प्रसारित किए थे और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे? तो उषा मेहता हो गया। क्या हो गया? उषा मेहता हो गया। और फिर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इन्होंने ही रेडियो पर प्रसारण भी किए थे।
ले गे गुकास नियम के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा, स्थिर आयतन पर गैस के दिए गए द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुप होते हैं। ठीक है। 2021 में अखिल भारतीय स्तर पर लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 943 था। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात क्या था? तो 949 था। क्या था? 949 था। इस चीज़ को याद रखिएगा। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखें, किसी न्यायाधीश को संसद में विशेष बहुमत द्वारा समर्थित अभिवादन के बाद भी हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। अगस्त 2024 में किस राज्य विधानसभा ने अनिवार्य मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीयन विधेयक 2024 को पारित किया? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर होगा असम। असम राज्य ने विधानसभा में अनिवार्य मुस्लिम विवाह को लागू किया। क्लियर है। थार मरुस्थल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? तो याद रखिए, इसके लिए राइट आंसर होगा, देखिए, मरुद्दीन, झाड़ियाँ और घास का हो गया। अगस्त 2024 में क्लाइमेट चेंज मेकर संवाद आयोजित करने के लिए किस संगठन ने नाबार्ड के साथ साझेदारी की थी? तो डॉयचे गेसलसाफ्ट पर इंटरनेशनल जूसा मेर्सन बीट हो गया। भारत में इमानी शंकर शास्त्री को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्ययंत्र को बजाने के लिए जाना था? तो वीणा हो गया। मार्च 2024 में केरल के एक स्कूल में लॉन्च किए गए भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का नाम क्या था? तो याद रखिए, आइरिस हो गया। क्या हो गया? आइरिस हो गया। वास्तविक गैसें अपने अणुओं के बीच अंतर आणविक अन्योन्य क्रियाओं के कारण आदर्श गैस भी नियमन से विचलित हो जाते हैं। तो आदर्श गैस दाब की तुलना में वास्तविक गैस के दाब के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए, वास्तविक गैस के दाब में कमी संशोधन पद तक होती है, जो आयतन के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर है। चलिए, वेद शब्द का उत्पत्ति निम्नलिखित में किस मूल शब्द से हुई? तो अल्टीमेटली वेद का अर्थ होता है ज्ञान होता है। क्या होता है? वेद का अर्थ होता है विद से हुआ, जिसका अर्थ होता है ज्ञान होता है। निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए 27 सितंबर 2024 को किन दो देशों के द्विपक्षीय निवेश संधि हुआ था? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था। भारत सरकार ने पहली बार जेंडर बजट वक्तव्य किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो याद रखिए, 2005 से 6 के बीच में किया था। 1 किलोग्राम लीटर क्या होगा? तो देख सकते 1 होता है। निम्नलिखित में कौन सा पवित्र ग्रंथ प्रारंभिक वैदिक काल में सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी प्रदान करता है? तो याद रखिए, वेद हो गया। सितंबर 2024 में भारत का वस्तु सेवा का GST संग्रह कितना था? तो देख लीजिए क्या लिख रही है। तो चलिए, यहाँ तक क्वेश्चन मैं बता दी हूँ। अगला क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रही है। तो क्या लिखा? सिंधु घाटी सभ्यता के अनुसार इसको आप लोगों को मैच करना है। देखिए, सबसे पहले बात करना चाहिए धौलावीरा। तो अल्टीमेटिव है धौलावीरा को जो किया था, देखिए धौलावीरा का जो था आप लोग का लोथल हो जाए, दयाराम साहनी हो गया था। देखिए नहीं ना, गलत हो गया। देखिए, सबसे बड़ा हड़प्पा था, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किया था दयाराम साहनी ने किया था। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं धौलावीरा का। तो धौलावीरा का जो खोज किया था, देखिए RS बिष्ट किया था। क्लियर है। सर सुरकोटवा, तो सुरकोटवा का किया था JP जोशी ने किया था। वही लोथल का किया था BR राव किया था। क्लियर है। याद रखिएगा, इसमें से धौलावीरा को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल भी किया गया। किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश कंपनी शासन की औपचारिक शुरुआत की गई थी? तो याद रखिए, 1757 का प्लासी का युद्ध। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो भगीरथी नदी के किनारे हुआ था। क्लियर है। अब प्लासी का युद्ध कहाँ पे हुआ था? भगीरथी नदी के किनारे हुआ था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन में था? तो 89वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 15 होता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 15 राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने में अनुमति देता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन 29वां कहाँ पे हुआ था? तो याद रखें, अजरबैजान में हुआ था। अजरबैजान में हुआ था। किस अनुच्छेद में उल्लेखनीय था कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगी? तो आर्टिकल नंबर 38 में ये मिला है कि राज्य लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करता है। आर्टिकल नंबर 38 बोलता है। वही आर्टिकल नंबर 39 क्या बोलता है? तो समान कर्तव्य के लिए समान वेतन होता है। क्लियर है। चलिए, भारत में उगाई जाने वाली 2 मुख्य रेशेदार फसल कौन सा है? तो अल्टीमेटली कपास और जुटकिया एक प्रकार का रेशेदार फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लाइकोसिड आबंध द्वारा एक साथ जुड़े 10 या 10 से अधिक मोनोसैकराइड इकाइयों का युक्त बहुबृहत अणु को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पॉलीसैकराइड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसैकराइड्स कहते हैं। क्लियर है। सांची स्तूप वर्तमान में निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें, सांची स्तूप वर्तमान में मध्य प्रदेश का सांची गांव में। कहाँ पे? सांची में। सांची में। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसको यूनेस्को लिस्ट में कब शामिल किया गया था? तो 1989 में शामिल किया गया था। और यह 200 रुपये के नोट के पीछे है। कानपुर में 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश सेना ने किसके नेतृत्व में दमन किया था? तो याद रखिए, सर कॉलिन कैंपबेल होगा। सर कॉलिन कैंपबेल होगा। क्लियर है।
चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो याद रखिए राज्यों के राष्ट्रपति शासन से। राज्यों के राष्ट्रपति शासन 356 से है। अभी भारत में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। सर्दियों के महीने के दौरान भारत में मौसम की स्थिति मुख्यतः किस क्षेत्र पर उच्च दाब से प्रभावित होती है? तो मध्य और पश्चिमी एशिया से होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये लिख रहा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज या स्वशासन की मांग की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का ये स्वशासन की मांग किया था। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी कुल 3 टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सबसे पहली बार बने थे वो 1886 में बने थे। क्लियर है, उसके बाद वो 1893 में बने थे और लास्टली बने थे वो 1906 में बने थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान की कौन सा अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची में पूरे इसके बारे में डिस्कस भी कर दिया था। ठीक है, कौन सा फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मृदा को प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाती है? तो दलहन हो गया। मीरा नंदा बार्क ठाकुर एक प्रसिद्ध नर्तकी है जो कि सतरिया नृत्य से संबंधित है। भारत का कौन सा राज्य कॉफी का व्यापारिक कृषि के लिए जाना था? तो कहाँ से कॉफी, कहाँ से कर्नाटक हो गया। क्लियर है। अब ब्राजील विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है और इसका जो मेन ज़मीन होता है उससे बोलते हैं फैजेंडा। क्या बोलते हैं? फैजेंडा बोलते हैं। चेरापूंजी और मैनसीराम मेघालय की किन पहाड़ियों में स्थित है? तो याद रखिए खासी पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे होता है? खासी पहाड़ियों में स्थित है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार की स्वर्णित चतुर्भुज परियोजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो राजमार्गों की था। क्या था? राजमार्गों का। और स्वर्णित चतुर्भुज के अंदर कुल 4 स्टेट आते हैं। देखिए सबसे पहले आते हैं आप लोग का दिल्ली, फिर आप लोग का मुंबई आते हैं, फिर आप लोग मैं बताना चाहते हैं यहाँ पे आते हैं आप लोग का महाराष्ट्र आते हैं, मुंबई हो गया ना, चेन्नई आते हैं, यहाँ पे कोलकाता। 4 स्टेट आते हैं। वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के लिए HDFC बैंक का निवल NIM कितना था? तो 3.46% हो गया। भारत सरकार ने व्यापार से विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक नीति की शुरुआत और घोषणा की थी। इसका वार्षिक घोषणा कब हुआ था? 2000 में हुआ था। गैसीय चालक का उदाहरण क्या है? तो क्लीदित वायु यानी वेट एयर। 1991 के बाद भारत में आर्थिक सुधारों का मुख्य विशेषता क्या था? व्यापार नीतियों का उदारीकरण। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा 1991 में LPG केस लाया था कौन? मनमोहन सिंह। L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, G फॉर ग्लोबलाइजेशन लाया था। क्लियर है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना निम्नलिखित में से किस शहरों के बीच निर्धारित थी? तो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में थे। सितंबर 2024 में आयोजित ग्लोबल बायो इंडिया में भारतीय स्टार्टअप्स द्वारा कितने बायोटेक उत्पाद लॉन्च किए गए जो जैव विज्ञान में उभरते हुए उजागर 11 हो गया। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय अवदात की आवृत्ति और मार्ग मुख्यतः किस स्थिति में निर्धारित होते हैं? तो याद रखें अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण से, यानी कि ITCJ। तो फ्रेंड्स आप लोगों के सामने मैं पूरे का पूरे RPF कांस्टेबल का जो पेपर स्टार्ट हुआ था आई थिंक लगता है 2 मार्च से जो स्टार्ट हुआ था लास्ट 18 मार्च तक चला था। मैं सारे शिफ्ट का ऑल क्वेश्चन को मैं पूरे का पूरे डिस्कस कर दिया था। जो भी मेरे पास CDF देखिए मेरे पास PDF मिला था सर का, देखिए शुभमन सर जैन सर का मिला, तो मैं पूरे का पूरे अपलोड कर दिया। फ्रेंड्स आप लोग इनका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप लोग भी क्लास कर सकते हैं, लेकिन मैं टाइम सेव के लिए मैं आप लोग के सामने रिकॉल करवा दिया हूँ। क्लियर है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोग बताइए। और भी मैं इसके सामने और भी मैं आप लोग का प्रयास करूँगा। जो भी अभी आप लोग का NTPC में पेपर आया था वो सारे को मैं डिस्कस कर दूँगा। अब मैं भी पॉसिबिलिटी मैं जो 100 क्वेश्चन का जो सेट स्टार्ट किया था उसे कंटिन्यू रखूँगा। क्लियर है। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट।